Hello bachcho, welcome to Preso Expert. Let's see this question. In an ecosystem, if the net primary productivity (NPP) of first tropical level is 100x kilocalorie meter inverse square year inverse, what would be the GPP gross primary productivity in the third tropical level of the same ecosystem? तो क्वेश्चन ये कह रहा है हमारे पास कि जो एक इकोसिस्टम है हमारे पास और उस इकोसिस्टम में जो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है वो फर्स्ट लेवल पे 100x है और और उसको हमसे क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि जो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होगा वो थर्ड ट्रॉपिक लेवल पे कितना होगा। तो हम देखते हैं जो हमारा इकोसिस्टम है, हमारे इकोसिस्टम में एनर्जी फ्लो एनर्जी एनर्जी का जो फ्लो होता है उसका कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है। एन पहला है जीपीपी। तो जीपीपी होता है हमारा ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होता है हमारा जीपीपी। ये क्या होता है? ये टोटल एनर्जी होता है जो प्रोड्यूसर्स फोटोसिंथेसिस करके एब्जॉर्ब करते हैं। जो एल्गी और हमारे प्लांट्स होते हैं, प्रोड्यूसर्स होते हैं, वो एब्जॉर्ब करते हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू। तो ये टोटल एनर्जी होता है। तो ये क्या होता है? टोटल एनर्जी एब्जॉर्ब बाय प्रोड्यूसर्स थ्रू फोटोसिंथेसिस। सेकंड होता है एनपीपीपी। एनपीपी ये होता है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो ये क्या होता है? ये वो एनर्जी है जो प्रोड्यूसर्स के रेस्पिरेशन के बाद बच जाती है अगले ट्रॉपिक लेवल में ट्रांसफर होने के लिए। तो ये एनर्जी क्या है? एनर्जी रिमेन्ड एनर्जी आफ्टर respiration which is used for transfer in next tropic level. Remain energy after respiration used in transfer or transferred to next tropic level. नेक्स्ट ट्रॉपिकल लेवल अगले ट्रॉपिकल लेवल में जाने के लिए जो भी हमारे पास एनर्जी बच जाएगी उसको हम एनपीपी कहते हैं। तो हमारा इसका फॉर्मूला क्या होता है? एनपीपी इज इक्वल टू जीपीपी माइनस आर, मतलब रेस्पिरेटरी लॉस। जो हमारा एनर्जी ट्रांसफर होता है ना एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में, वो 10% लॉ के थ्रू होता है। जो एनर्जी ट्रांसफर होता है वो होता है हमारा 10% लॉ के थ्रू। अब इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या है कि एक एक ट्रॉपिकल लेवल से नेक्स्ट ट्रॉपिकल लेवल में ओनली 10% एनर्जी ट्रांसफर होगा। मतलब ओनली 10% एनर्जी विल ट्रांसफर टू नेक्स्ट ट्रॉपिकल लेवल। इस क्वेश्चन इस जो 10% लॉ है उसके अकॉर्डिंग। और जो हमारा जो एनपीपी होता है एक एक ट्रॉपिक लेवल का, ये क्वेश्चन सॉल्यूशन का एक ट्रिक है दैट एक एक ट्रॉपिकल लेवल का जो हमारा एनपीपी है वो नेक्स्ट ट्रॉपिकल लेवल का जीपीपी बन जाता है। मतलब आफ्टर 10% लॉ, मतलब फर्स्ट ट्रॉपिकल लेवल का
जो ऑफ एनपीपी ऑफ फर्स्ट ट्रॉपिकल लेवल इज इक्वल टू जीपीपी ऑफ सेकेंड ट्रॉपिकल लेवल। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमारे पास एनपीपी फर्स्ट ट्रॉपिकल लेवल का दिया हुआ है 100x। हम देखते हैं, एनपीपी है हमारे पास 100x फर्स्ट ट्रॉपिकल लेवल का, सॉरी, एनपीपी 100x है फर्स्ट ट्रॉपिकल लेवल का। तो अकॉर्डिंग टू 10% लॉ क्या हो जाएगा, जो हमारा फर्स्ट ट्रॉपिकल लेवल का एनपीपी है, ये सेकेंड ट्रॉपिकल लेवल का जीपीपी हो जाएगा। ये सेकेंड ट्रॉपिक लेवल का जीपीपी हो जाएगा, सेकेंड ट्रॉपिकल लेवल। और हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, थर्ड ट्रॉपिकल लेवल का जीपीपी। तो यहाँ थर्ड, तो 10% लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, 10% एनर्जी जो है वो ट्रांसफर होता है, 10% एनर्जी जो है हमारा वो ट्रांसफर होता है नीचे के अल्टरनेटिव ट्रॉपिकल लेवल में। तो जिस सेकेंड ट्रॉपिक लेवल पे हमारे पास 100x है, 100x है हमारे पास जीपीपी, तो थर्ड ट्रॉपिकल लेवल पे जीपीपी क्या हो जाएगा, 10% ही ट्रांसफर होगा, तो 10% ऑफ 100x दैट इज 10x। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10x एनर्जी जो है हमारा जीपीपी क्या हो जाएगा, 10x हो जाएगा थर्ड ट्रॉपिकल लेवल पे। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन, क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है, जीपीपी पूछ रहा है थर्ड ट्रॉपिकल लेवल पे। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, 10x, दैट इज ऑप्शन 2। So option 2 is the correct option of this question. That's all. Thank you and best of luck.